सो अभी के टाइम पे आईफोन्स को परचेस करने के रिगार्डिंग सबसे बड़ा क्वेश्चन आईफोन 17 वर्सेस आईफोन 16 प्रो। एस फ्लिपकार्ट की बीबीडी सेल में आईफोन 16 प्रो सीरीज काफी कम प्राइस पे मिलने वाली है। सो आज के इस वीडियो में आई गारंटी आपको एकदम क्लियर कर दूंगा आपके लिए कौन सा आईफोन ज्यादा बेटर रहेगा। एंड हाँ, इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, ऐसा ना हो कि आप लोग जल्दबाजी में कोई गलत आईफोन डिसाइड कर लो अपने लिए। सो एज यूजुअल सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन्स की लुक्स एंड डिजाइन की। स्पेशली इसी चीज की वजह से यहाँ पे लोग लीन हो रहे हैं टुवर्ड्स आईफोन 16 प्रो। इस चीज में कोई भी डिनाई करने वाली बात नहीं है। लुक्स के मामले में डेफिनेटली आईफोन 16 प्रो ज्यादा बेटर लगता है क्योंकि एक प्रो मॉडल है, इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। हाँ, वैसे आपको फ्रंट से लुक्स में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा क्योंकि दोनों फोन्स में आपको एक्जैक्टली सेम बेजल्स, सेम डिस्प्ले का साइज, फोन की हाइट, फोन की विड्थ, हर चीज बिल्कुल ही सेम मिल जाती है। हाँ, बट थिकनेस एंड वेट के मामले में यहाँ पे स्लाइड सा डिफरेंस है। आईफोन 17 की थिकनेस है 7.95 mm, ऑलमोस्ट 8 mm, जबकि 16 प्रो की 8.25 mm। तो यहाँ पे 16 प्रो स्लाइटली थिकर साइड पे है। इसी के साथ इसमें आपको वेट भी ज्यादा मिलता है 199 ग्राम्स, जबकि आईफोन 17 का 177 ग्राम्स। सो दैट्स व्हाई ऑब्वियसली आपको यहाँ पे दोनों फोन्स में से लाइट वेट, ज्यादा इजी टू हैंडल आईफोन 17 लगने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी एंड फीचर्स की। अब दोनों फोन्स के बैक में आपको मैट फिनिश वाला ग्लास मिल जाता है, जिसकी ड्यूरेबिलिटी पे भी एप्पल ने यहाँ पे कुछ भी ज्यादा नहीं बताया, ये ऑलमोस्ट सेम है। बट साइड्स में आईफोन 16 प्रो में है टाइटेनियम फ्रेम, जो कि स्पेशली इसको काफी ज्यादा ड्यूरेबल बना देता है एज कम्पेयर टू आईफोन 17 का एल्यूमिनियम फ्रेम। एंड वैसे भी लॉन्ग टर्म में आईफोन 16 प्रो के टाइटेनियम फ्रेम पे कम से कम स्क्रैचेस पड़ेंगे, ये काफी ज्यादा हार्ड होता है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। तो साइड फ्रेम की ड्यूरेबिलिटी आईफोन 16 प्रो सीरीज में काफी बेटर हो जाती है। बट फ्रंट में कहानी चेंज हो जाती है क्योंकि आईफोन 17 में है सेरामिक शील्ड 2, जो कि यहाँ पे 3 टाइम्स ज्यादा मोर स्क्रैच रेजिस्टेंट है एज कम्पेयर टू आईफोन 16 प्रो की सेरामिक शील्ड। अब वैसे स्टार्टिंग में 16 प्रो सीरीज में 22 वॉट्स की मैक्सिव वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट था, बट iOS 26 के अपडेट के बाद दोनों फोन्स में आपको 25 वॉट्स के वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। बट एक चीज में आईफोन 16 प्रो सीरीज काफी बेटर है, वो इसका फास्टर टाइप सी पोर्ट। सो आईफोन 17 की USB 2 एंड आईफोन 16 प्रो की USB 3 टाइप की स्पीड्स में कितना डिफरेंस है। सो यहाँ पे मैं एक फाइल को ट्रांसफर करने वाला हूँ जिसका साइज है 9.79 GB सैमसंग के T7 SSD में। पहले ट्रांसफर करेंगे आईफोन 17 से एंड देखते हैं पे कितना टाइम लगता है। सो आईफोन 17 में फाइल को ट्रांसफर करने में लगे लगभग 4 मिनट्स 7 सेकंड्स। नाउ देखते हैं सेम चीज को आईफोन 16 प्रो में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी स्पीड कितनी ज्यादा मैसिवली फास्ट है आईफोन 17 से। यहाँ पे इसने सेम फाइल को ट्रांसफर कर दिया ऑलमोस्ट, हम देखते हैं यहाँ पे एंड हियर वी गो, लगभग 14-15 सेकंड्स में। सो अगर आप यहाँ पे आईफोन 16 प्रो का 128 GB वेरिएंट परचेस करते हो इन केस बजट के लिमिटेशन की वजह से, तो आपको इस तरीके से बैकअप लेने में ज्यादा इशू नहीं होगा इसकी अच्छी स्पीड की वजह से। एंड 7 से लेकर 8,000 रुपए में आपकी यहाँ पे 1 TB SSD आराम से आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोनों फोन्स की डिस्प्लेस की। सो यहाँ पे काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं बट कुछ डिफरेंसेस भी हैं जो कि आईफोन 17 की डिस्प्ले को काफी बेटर बना देती है। सो देखो यहाँ पे डायमेंशन वाइज 6.3 इंचेस, डिस्प्ले का साइज बिल्कुल ही सेम है। इसी के साथ यहाँ पे आपको जो बेजल्स वगैरह मिलते हैं वो भी एक्जैक्टली सेम है दोनों फोन्स में। एंड दोनों फोन्स में प्रोमोशन डिस्प्ले मिल जाता है 120 हर्ट्ज का अडैप्टिव रिफ्रेश रेट एंड इसी के साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट भी। तो इस चीज में यहाँ पे आईफोन 17 बिल्कुल भी पीछे नहीं है प्रो मॉडल से। बाकी इसी के साथ दोनों फोन्स की डिस्प्लेस की टिपिकल ब्राइटनेस, HDR कंटेंट की पीक ब्राइटनेस वो भी एक्जैक्टली सेम है। जब आपको स्पेशली इंडोर्स में फोन को चलाने का एक्सपीरियंस, वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस इनफैक्ट HDR कंटेंट में भी बिल्कुल ही सेम मिलेगा। बट जैसी बात आती है फोन को आउटडोर्स में इस्तेमाल करने की, वहां पे आईफोन 17 की एंटी रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले आपको डेफिनेटली ज्यादा बेटर लगेगी। बट एक मेजर कंसर्न यहाँ पे आ जाता है, टेम्पर ग्लास को अप्लाई करने के बाद यहाँ पे इसकी जो क्वालिटी है वो कितनी बेटर रह पाती है। अब क्योंकि मैंने आईफोन 17 में स्पीकर का टेम्पर ग्लास अप्लाई कर लिया है, इसकी क्वालिटी अब उस लेवल की नहीं बची जितनी पहले बढ़िया थी। एंड बिना टेम्पर ग्लास के आईफोन 17 का डिस्प्ले डेफिनेटली काफी ज्यादा बढ़िया था आउटडोर्स में, स्पेशली इस तरह की लाइटिंग कंडीशंस में। तो कुछ टाइम के बाद आईफोन 17 के लिए एंटी रिफ्लेक्टिव स्क्रीन प्रोटेक्टर्स आ जाते हैं, देन वो चीज काफी बढ़िया रहेगी। बट हाँ, इसी के साथ आपको आउटडोर्स में आईफोन 17 में काफी बेटर विजिबिलिटी मिल जाती है ज्यादा ब्राइटनेस की वजह से। एज आईफोन 17 में मैक्सिमम 3000 निट्स की ब्राइटनेस, जबकि 16 प्रो में 2000 निट्स। एंड एक और चीज मैंने नोटिस करी है, 17 के मुकाबले 16 प्रो ब्राइटनेस को बहुत जल्दी ड्रॉप कर देता है धूप में। मतलब फोन को धूप में ले जाने की देर नहीं होती है, 2 से लेकर 3 मिनट के बाद यहाँ पे ब्राइटनेस ड्रॉप होने लग जाती है। आईफोन 17 यहाँ पे काफी देर तक सस्टेन कर पाता है। बाकी कुछ और चीजों की बात करें लाइक ईयरपीस, हैप्टिक स्पीकर्स, उन चीजों में आपको यहाँ पे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। एज हैप्टिक्स तो एंटायरली हर आईफोन में बिल्कुल ही सेम रहती है। इसी के साथ यहाँ पे आपको स्पीकर्स में भी कोई खास डिफरेंस नहीं दिखेगा। दोनों फोन्स की कॉल क्वालिटी बहुत अच्छी है थ्रू ईयरपीस। अब जैसे बात करते हैं परफॉर्मेंस की, मैंने एक्सपेक्ट करा था आईफोन 16 प्रो सीरीज ज्यादा बेटर रहेगी, इसमें A18 प्रो चिपसेट है, बट ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे CPU बेंचमार्क स्कोर्स में आईफोन 17 इज क्लियरली बेटर, काफी बेटर आपको सिंगल कोर एज वेल एज मल्टी कोर स्कोर्स मिल रहे हैं इसमें, जबकि आईफोन 16 प्रो में आपको यहाँ पे स्लाइटली कम स्कोर्स मिल रहे हैं। इनफैक्ट GPU स्कोर्स में भी आप देखेंगे यहाँ पे आईफोन 17 ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। ऑल्दो आईफोन 16 प्रो में आपको यहाँ पे 6 कोर GPU मिलता है एंड आईफोन 17 में केवल 5 कोर GPU। उसके बाद में यहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस इसी की ज्यादा बेटर है। एंड एक्चुअल में GPU की परफॉर्मेंस में फर्क कोई छोटा मोटा नहीं है, ये फर्क अच्छा खासा है। S3D मार्क के सोलर ब्लेड टेस्ट में आप देखेंगे आईफोन 17 के स्कोर्स 9428, जबकि 16 प्रो के केवल 7681। इसमें आप देखेंगे FPS काफी ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू 16 प्रो। तो गेमिंग में यहाँ पे डेफिनेटली फिर आईफोन 17 ज्यादा बेटर रहने वाला है। अभी करंटली लोग
लोगों के मन में BGMI को लेकर काफी बड़ा डाउट है, क्योंकि करंटली 16 प्रो सीरीज में तो 120 FPS की गेमिंग हो जाती है। तो ये चीज आपको समझनी होगी, स्टार्टिंग में 16 प्रो सीरीज में भी तुरंत ही 120 FPS की गेमिंग नहीं आई थी। गेम के कुछ अपडेट्स के बाद यहाँ पे इसकी 120 FPS की गेमिंग अनलॉक हो गई थी। सो करंटली iPhone 17 में 120 FPS की गेमिंग अवेलेबल नहीं है, बट क्योंकि इसकी बेटर परफॉर्मेंस है iPhone 16 प्रो से हर मामले में, लाइक CPU की, GPU की, ओवरऑल बेटर चिपसेट है। सो BGMI का 120 FPS गेम प्ले आपको iPhone 17 में ज्यादा बेटर मिलेगा एज कम्पेयर टू 16 प्रो सीरीज। एंड मुश्किल से एक दो अपडेट्स के बाद इसमें आपको 120 FPS के गेमिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। उस चीज के बारे में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब दोनों फोन्स में आपको ऑल्दो LPDDR5X रैम मिलती है, बट यहाँ पे मैं कंपेयर कर रहा था इन दोनों फोन्स की जो NVMe की स्पीड है, मींस इंटरनल स्टोरेज की। एंड यहाँ पे सरप्राइजिंगली iPhone 17 की स्पीड स्लाइटली ज्यादा बेटर है 16 प्रो से। मैंने सारे टेस्ट को मल्टीपल टाइम्स रन करा एंड यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं एकदम कंसिस्टेंट है। टेस्ट भी पहले परफॉर्म कर लेता है, इसी के साथ स्पीड्स भी ज्यादा बेटर है इसमें। एज यू कैन क्लियरली सी रीड एंड राइट स्पीड्स इसी के साथ, स्पेशली जो रैंडम 4K है ये काफी इंपॉर्टेंट होती है, ये भी iPhone 17 में स्लाइटली बेटर है। सो कुल मिलाकर परफॉर्मेंस के मामले में iPhone 17 ज्यादा बेटर है एंड स्पेशली लॉन्ग टर्म में भी ये ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें आपको 1 साल की ज्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगी। मुझे हीटिंग का iPhone 17 में कम देखने को मिल रही है, 16 प्रो सीरीज थोड़ी ज्यादा गर्म हो जाती है। बाकी इन दोनों फोन्स की स्पीड्स में कितना डिफरेंस है आपको यहाँ पे मैं क्विकली गेम ओपन करके शो कर देता हूँ, सबवे सर्फर्स। यहाँ पे आप देखेंगे iPhone 17 स्लाइटली फास्टर है एंड इसी तरह ओपन कर लेते हैं YouTube। So again you can see slightly faster in iPhone 17। अब फाइनली बात करते हैं दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की, विच इज कैमरा। एंड आई नो बहुत सारे लोग इन दोनों फोन्स के कैमरा की वजह से कंफ्यूज्ड हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा अल्ट्रा वाइड कैमरा की। ऑल्दो दोनों फोन्स में 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, बट क्योंकि iPhone 17 24 मेगापिक्सल पे डिफॉल्ट रेजोल्यूशन कैप्चर कर सकता है, जबकि 16 प्रो में आपको केवल 12 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन मिलता है। सो दैट्स व्हाई क्लियरली iPhone 17 के फोटोज काफी बेटर है। यहाँ पे आप देखेंगे iPhone 16 प्रो के फोटो में ज्यादा आपको प्रोसेसिंग दिखेगी 12 मेगापिक्सल की वजह से, एंड ज्यादा ओवर शार्पनिंग भी है। iPhone 17 के सैंपल्स काफी नेचुरल है, डिटेल्स एकदम ही फाइन है, एंड ऑब्वियसली 24 मेगापिक्सल की वजह से ज्यादा शार्प भी है। इनफैक्ट ह्यूमन सब्जेक्ट्स में स्किन टोन्स भी iPhone 17 की ज्यादा बेटर है, यू कैन क्लियरली सी। इनफैक्ट कलर्स भी आपको iPhone 17 के अल्ट्रा वाइड कैमरा के फोटोज में ज्यादा बेटर दिखेंगे। इसको मैंने हर सिनेरियो में टेस्ट करा है। सो अल्ट्रा वाइड कैमरा में iPhone 17 क्लियर विनर। अब मेन कैमरा में आप देखेंगे यहाँ पे दोनों फोन्स अच्छी डिटेल शार्पनेस कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट रेजोल्यूशन 24 मेगापिक्सल का है। हाँ, बट HDR परफॉर्मेंस यहाँ पे iPhone 17 की ज्यादा बेटर है। ऑल्दो दोनों फोन्स में आपको स्मार्ट HDR5 मिलता है, बट उसके बाद भी प्रोसेसिंग कहीं ना कहीं 17 की ज्यादा अच्छी है। एंड यहाँ पे भी स्किन टोन्स मुझे iPhone 17 की काफी पसंद आई। यहाँ पे आप देखेंगे iPhone 16 प्रो में मेरा फेस काफी डल एंड डार्क सा हो गया, तो ये वाली चीज iPhone 14, 15, 16 सीरीज में काफी ज्यादा थी। फाइनली एप्पल ने इसको फिक्स कर दिया है। सो मेन कैमरा के सैंपल्स भी मुझे iPhone 17 के ज्यादा बेटर लगे। अब फोटोज को कैप्चर करने के लिए ऑब्वियसली 1x उसके बाद 2x आपको ये दोनों ऑप्शंस तो मिलते ही हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे iPhone 16 प्रो सीरीज में मिल जाता है 5x टेलीफोटो कैमरा, जिसका ऑब्वियसली कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। अब नॉर्मल फोटोज की तरह पोर्ट्रेट फोटोज भी iPhone 17 के ज्यादा बेटर है, स्पेशली 1x एंड 2x पे। इनफैक्ट 1x एंड 2x पे iPhone 17 में पोर्ट्रेट फोटोज ज्यादा शार्प भी आते हैं ड्यू टू बेटर ISP ऑफ A19 चिप। अब 5x लेंस की वजह से 16 प्रो में आपको इस तरह के कमाल के पोर्ट्रेट सैंपल्स मिलते हैं। वैसे से मैंने साइड बाय साइड कंपेयर करा iPhone 17 के मैक्सिमम विच इज 3x जूम पे, तो iPhone 17 भी काफी अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर रहा है डिजिटल जूम के हिसाब से भी। बट ऑब्वियसली iPhone 16 प्रो के 5x पोर्ट्रेट सैंपल्स एकदम ही अलग लेवल पे दिखते हैं। एंड टेलीफोटो कैमरा की वजह से आपको इसमें बेटर जूम भी मिल जाता है अप टू 25x, जबकि 17 में 8x 10x तक ही जूम कर सकते हैं। iPhone 17 का अपग्रेडेड 18 मेगापिक्सल सेंटर स्टेज सेल्फी कैमरा काफी बेटर परफॉर्म करता है, एज यहाँ पे स्किन टोन्स भी बैक कैमरास की तरह ही काफी इंप्रूव्ड है। इन्हें बहुत ही ज्यादा वाइड एरिया कैप्चर कर सकता है। इसमें आपको बेटर शार्पनेस, बेटर डिटेल्स मिलती हैं। पोर्ट्रेट सैंपल्स में स्लाइटली बेटर एज डिटेक्शन, एंड स्पेशली डिफिकल्ट कंडीशन में आपका फेस का कलर, कंट्रास्ट, कलर्स, हर चीज को काफी बेहतरीन तरीके से मेंटेन कर लेता है। बाकी क्वालिटी के साथ साथ यहाँ पे आपको जो फीचर्स मिलते हैं वो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। फोन को वर्टिकली होल्ड करके लैंडस्केप सेल्फीज ले सकते हो, वो भी काफी ज्यादा वाइड कुछ इस तरीके से। इनफैक्ट फोटोज के साथ साथ यहाँ पे आप फोन को वर्टिकली होल्ड करके इस तरीके से हॉरिजॉन्टली वीडियोस भी शूट कर सकते हो। एंड iPhone 17 का डुअल कैप्चर मोड भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पे आप सेल्फी वीडियो को इस तरीके से मूव कर सकते हो रियल टाइम में, जो कि काफी स्मूथली होता है। एंड यहाँ पे आप 4K 30 FPS पे काफी अच्छी स्टेबलाइजेशन के साथ वीडियो शूट कर सकते हो। लेंस भी स्विच कर सकते हो अल्ट्रा वाइड 1x 2x, तो स्पेशली व्लॉगर्स के लिए वाला फीचर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। बाकी वीडियोस के मामले में 16 प्रो में भी आपको कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं, लाइक 4K 120 FPS तक वीडियो शूट कर सकता है। एंड इसमें प्रोरेस वीडियो शूट कर सकते हो लॉग फॉर्मेट में, क्योंकि स्पेशली प्रोफेशनल वीडियोग्राफर्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अभी सेल्फी वीडियो की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्लियरली iPhone 17 की फुटेज अच्छे कलर शो कर रही है। मेरा फेस का कलर, स्किन टोन्स काफी इंप्रूव्ड है इस तरह के ऑपोजिट लाइटिंग में, सो डेफिनेटली ह्यूज इंप्रूवमेंट। यहाँ पे आपको अल्ट्रा स्टेबलाइज्ड वीडियोस मिल जाती हैं। सो iPhone 17 में आपको सेल्फी वीडियोस में बहुत बेटर स्टेबलाइजेशन मिलता है, यहाँ पे आप क्लियरली देख ही सकते हो। बाकी रियर कैमरा की वीडियोस की बात करें मेन एंड अल्ट्रा वाइड की, सो यहाँ पे मुझे क्वालिटी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखा। स्पेशली यहाँ पे स्टेबलाइजेशन भी दोनों फोन्स का ऑलमोस्ट बराबर ही काम करता है। अब फोटोज के साथ साथ आपको वीडियोस में भी जूम 16 प्रो में काफी बेटर मिल जाता है 15x तक, जबकि iPhone 17 में केवल 6x तक है। एंड आपको इस तरह का डिफरेंस मिलेगा, जो कि क्लियर बेनिफिट है जिनको ज्यादा जूम करना है। वैसे भी जूम यहाँ पे काम आ ही जाता है रियल वर्ल्ड में। अब डे टाइम की तरह लो लाइट में भी iPhone 17 का अल्ट्रा वाइड कैमरा ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। इसमें आपको ज्यादा बेटर एक्सपोजर मिलेगा, एंड स्पेशली कलर्स ह्यूमन सब्जेक्ट्स में
परफॉर्मेंस, स्किन टोन्स, सब चीजें ज्यादा बेटर है। इनफैक्ट मेन कैमरा भी यहाँ पे आईफोन 17 का ही ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। एज यहाँ पे आप देखेंगे मेरी टी शर्ट का कलर, मेरा फेस का कलर, यह है पोर्ट्रेट सैंपल एट 1x, ये है एट 2x। अगेन यहाँ पे भी आईफोन 17 में कलर ज्यादा बेटर है। लो लाइट सेल्फीज भी आईफोन 17 की ही ज्यादा बेटर आती है, स्पेशली कलर्स बहुत अच्छे प्रोड्यूस कर पाता है। बाकी लो लाइट वीडियोस भी मैं क्विकली शो कर देता हूँ। सो यह 4K 30 FPS पे यहाँ पे आप देखेंगे अल्ट्रा वाइड कैमरा की वीडियो में आईफोन 17 स्लाइटली ज्यादा ब्राइट है, ज्यादा बेटर एक्सपोजर है इसमें, जस्ट लाइक फोटोज। बाकी जैसे स्विच करते हैं मेन कैमरा में, सो यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। इनफैक्ट एक्सट्रीम डार्क में आईफोन 16 प्रो स्लाइटली बेटर परफॉर्म कर रहा है अपर्चर के डिफरेंस की वजह से। एंड सेल्फी वीडियोज में अगेन यहाँ पे मुझे आईफोन 17 काफी बेटर लगा, क्योंकि अब तक आईफोन में कलर्स काफी म्यूटेड से हो जाते थे। ये चीज आप क्लियरली आईफोन 16 प्रो में देख सकते हो। बट इतनी लो लाइट में इस तरह की डिफिकल्ट सिचुएशन में भी आईफोन 17 जो कलर से काफी बेटर मेंटेन कर रहा है। सो देखो सिंपल सी बात है, भले आपको 16 प्रो में टेलीफोटो कैमरा इसी के साथ एक्स्ट्रा वीडियो के ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट उन चीजों के अलावा भले डे टाइम में या फिर नाइट टाइम में फोटोज, वीडियोस लाइक प्राइमरी, अल्ट्रावाइड, सेल्फी कैमरा, हर चीज में आईफोन 17 ही ज्यादा बेटर है। अब बैटरी लाइफ की बात करें तो ये वाली चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली इस साइज के कॉम्पैक्ट फोन्स के लिए। सो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आईफोन 17 बाजी मार लेता है, क्योंकि एप्पल क्लेम करता है इसमें आपको 5 आवर्स का एक्स्ट्रा वीडियो प्लेबैक मिल जाएगा एज कम्पेयर टू 16 प्रो। एंड वैसे भी बैटरी कैपेसिटी आईफोन 17 की स्लाइटली ज्यादा है, इसमें है 3682 mAh की बैटरी, जबकि 16 प्रो में है 3592 mAh की बैटरी। अब ऑल्दो ऑन पेपर यहाँ पे आपको बैटरी स्पेक्स में डिफरेंस ज्यादा नहीं दिख रहा होगा, बट फिर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं 17 ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, क्योंकि हर साल की कहानी है एप्पल का नया आईफोन ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है पुराने मॉडल से, एज जो नया प्रोसेसर होता है वो ज्यादा पावर एफिशिएंट भी होता है। अब ऐसा नहीं कि दोनों फोन्स के बैटरी बैकअप में आपको काफी मेजर फर्क दिखेगा, बट फिर भी फोन्स को नॉर्मली इस्तेमाल करने में आपको एक दिन में 30 से लेकर 45 मिनट्स का एक्स्ट्रा स्क्रीन ऑन टाइम आईफोन 17 में क्लियरली मिल जाएगा। एंड चार्जिंग स्पीड में भी आईफोन 17 ज्यादा बेटर है, इसमें आपको 40 वॉट्स तक की वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जबकि 16 प्रो सीरीज में एप्पल ऑफिशियली केवल 20 वॉट्स ही क्लेम करता है। हाँ, चार्जर आपको दोनों फोन्स में अलग से परचेज ही करना पड़ेगा, क्योंकि बॉक्स में किसी के भी चार्जर नहीं आता है। अब हर चीज को देखने के बाद फाइनली बात करते हैं कंक्लूजन की। सो देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले चीज अगर आपके यहाँ पे जो ये ट्रिपल कैमरा सेटअप प्रो मॉडल वाली फील ये मैटर करती है। एंड इसी के साथ अगर आपको चाहिए 5x टेलीफोटो कैमरा, स्पेशली आप फोटोज में, वीडियोस में एक्चुअल में ज्यादा जूमिंग करते हो, नॉट जस्ट के एक बार ही परचेज कर लिया उसके बाद साल में एक या फिर 2 बार इस्तेमाल कर रहे हैं टेलीफोटो कैमरा, एंड 5x पे पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करने हैं। एंड इसी के साथ स्पेशली प्रोफेशनल वीडियोग्राफर्स के लिए जो 4K 120 FPS हाई रेज वीडियोस का सपोर्ट, इसी के साथ लॉग वीडियोस का सपोर्ट। एंड कुछ लोगों को रीसेल वैल्यू भी मैटर करती है, तो उस केस में यहाँ पे 16 प्रो की रीसेल वैल्यू स्लाइटली बेटर रहेगी 17 से। बट अगर आप 16 प्रो की जगह खरीदते हो आईफोन 17 को, उसमें आपको क्या क्या मिलेगा? बेटर डिस्प्ले इन टर्म्स ऑफ एंटी रिफ्लेक्टिविटी, बेटर ब्राइटनेस, बेटर बैटरी लाइफ, इसी के साथ बेटर चार्जिंग स्पीड, बेटर परफॉर्मेंस, जो कि आपको अभी इतना ज्यादा नोटिस नहीं होगा। 16 प्रो भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस के मामले में, बट अभी से लेकर 3 या फिर 4 साल के बाद ये थोड़ा बेटर रहेगा, जिसमें आपको 1 साल के ज्यादा अपडेट भी मिलेगी। अब ऑल्दो इसमें टेलीफोटो कैमरा नहीं है, बट जितने भी कैमराज हैं, मेन, अल्ट्रावाइड, सेल्फी कैमरा, ये सभी आईफोन 16 प्रो से ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। स्पेशली यहाँ पे सेल्फी कैमरा तो काफी इंप्रूव्ड है। तो आज के टाइम पे आप नया आईफोन 17 77,000 रुपीज का परचेस कर सकते हो। बाकी अपकमिंग टाइम में इसमें भी आपको अच्छे खासे प्राइस ड्रॉप मिल ही जाएंगे, जबकि 16 प्रो की प्राइसिंग 75,000 रुपीज रहेगी, बट वो रहेगा 128 GB वेरिएंट। अब जिसका एकदम बेसिक यूजेज है उसके लिए बात अलग है, बट उसके अलावा मैं ज्यादातर लोगों को सलाह नहीं दूंगा 128 GB परचेस करने की। आप परचेस करिए कम से कम 256 GB, तो उसकी प्राइसिंग फ्लिपकार्ट पे 85,000 रुपीज है। एंड कार्ड डिस्काउंट के बाद वो आपको 80,000 रुपए का पड़ेगा, मतलब स्टिल आईफोन 17 से 3,000 रुपए ज्यादा। तो जो चीज आपको 16 प्रो में मिलती है, अगर आपके लिए वो एक्चुअल में मैटर करती है, तो आप 3,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करके फिर 17 के ऊपर 16 प्रो को परचेस कर सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से ज्यादातर लोगों को आईफोन 17 ही परचेस करना चाहिए ओवर आईफोन 16 प्रो। एंड जिस तरह सेल में फोन्स की प्राइसिंग बढ़ जाती है, तो अगर इस पे 5 से लेकर 10,000 रुपए भी बढ़ जाते हैं, देन फिर तो 100% रिकमेंडेड आईफोन 17। सो आप लोग कौन सा आईफोन परचेस करने वाले हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, एंड चैनल पर न्यू हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।